मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो रघुनंदन, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर कृपा करें। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभो न सोई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिन वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके निकट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसेउ रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई संसारक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल वृद्ध सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, यद्यपि दीन दुखियों पर दया करना आपका वृद्ध काम है, अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, और कल्प कोट लग जाहे न गाए। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार, मंगल करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान सदा शिव
जपा करते हैं। होई ऐसोई जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावई शाखा। आस कहे लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम थे। करमो नास जल सुर सर पर ही, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन सिर पर रखता। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र होता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सुमत कुमत सब उर के रही, नाथ पुराण निगमो अस कहीं। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति दुख का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। रामो काज लग तबो अब तारा, सुनते भयउ पर्वत आकारा। जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवन सुत हनुमान जी का पर्वत के आकार के समान विशालकाय पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भगवान ने संसार में कर्म को प्रदान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती। यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो वह इसी धरती पर उसका दंड भी भोगता है।
परत है सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल प्राण वेद कर, और कहूँ तात जानहि को वेद तर। तुलसीदास जी कहते हैं, भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान इस संसार में कोई नीचता पाप नहीं है। सारे वेदों और प्राणों का यह सार मैंने तुमसे कहा है। इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधेरे क्रोधी अत दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की सही परख विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री एवं पुरुष में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। झूठे हमहि दोष जन देहू, दुई के चार मांगे मकुलेहू। रग कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाऊं पर बचन न जाई। कैकई राजा दशरथ को झूठ मूठ का लक्षण लगते हुए कह रही है, आप दिए हुए वचन भूल जाते हैं। राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। 100 धन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मत सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्वज भगत अभंगा। वह धन है जिसकी पहली गति होती है, वह बुद्धि धन है जो पुण्य में लगी हुई है, वह घड़ी धन है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। गुरु बिन भवो निधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान भी क्यों ना हो। गुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और जो बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसी। भक्तिहीन सुख कवने राजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का, यह विचार कर पक्षीराज काक भसुंड जी
बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे शरणागतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। धन्य देश सो जहाँ सुर सरई, और धन्य नार पति व्रत अनुसरही। धन्य सो प्रभु धन्य सो भूप नीत जो करई, और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरही। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशीला आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर और कोई दानी होता है। मोहे मूल बहु शूल पद, त्यागऊ तुम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।